जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 26 करेंगे, जिसमें हम अल्फाबेट पी का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। इनके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक के थ्रू जा सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं एसएससी एरिना ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का इडियम एंड फ्रेज का टॉपिक। सो अल्फाबेट पी के सेकंड पार्ट में पहला इडियम है हमारा पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील। पुट वन शोल्डर्स टू द व्हील। अब देखिए, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि एक बार एक पहिया मतलब एक रथ जो मिट्टी में धंस जाता है कीचड़ में, सो वहां आसपास कोई भी नहीं होता, तो एक व्यक्ति अपने ही कंधे से व्हील को बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो आप वहां से याद रखेंगे टू वर्क और एक्सर्ट वनसेल्फ हैवीली, यानी स्वयं अपने प्रयासों से कोई काम को करना क्या कहलाता है? इडियम्स पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील। ओके, अगला देखिए, अगला इडियम है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का क्या मतलब होता है? देखिए, जो हॉर्स होता है यानी कि आपकी जो बग्गी गाड़ी, कार्ट का मतलब क्या होता है? वो गाड़ी जो होती है, बग्गी होता है ना, ये कार्ट होता है। तो क्या आप इसको घोड़े के पहले लगाते हैं या घोड़े के पीछे लगाते हैं? सो आप घोड़े के पीछे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब हॉर्स से पहले ही आप कार्ट को लगाइए। तो क्या आप इस तरीके से, क्या आप कार्ट के पहले, अगर कार्ट के पहले ही लगा देंगे घोड़े को, तो क्या आपका जो घोड़ी बग्गी है वो चलेगा? नहीं। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप काम को उल्टे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो टू डू थिंग्स रॉन्गली, कोई काम उल्टे सिरे से स्टार्ट करना कहलाता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगला देखिए, नेक्स्ट इडियम है हमारा पुट द कैट अमंग पिजन्स। पुट द कैट अमंग पिजन्स का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना या कोई ऐसी बात कहना जिससे कि जो ट्रबल हो या बहुत सारे लोगों को परेशानी हो या उन्हें गुस्सा आए। तो अपनी बातें से काफी लोगों को गुस्सा करवा देना या भड़का देना कहलाता है पुट द कैट अमंग पिजन्स। आप खुद ही सोचिए, कबूतरों के बीच में अगर आप बिल्ली को रख देंगे तो क्या होगा? कभी कबूतरों के लिए परेशानी भी होगी और कबूतर के मालिक को भी गुस्सा आएगा, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए इसे। अगला देखिए, पास द बक। पास द बक का मतलब होता है टू ब्लेम ईच अदर, एक दूसरे को दोष देना, ठीक है। पास द बक का क्या मतलब होता है? टू ब्लेम ईच अदर, ठीक है। अगला ईडियम देखिए, अगला ईडियम है पिन मनी। पिन मनी क्या होता है? देखिए, पहले तो पिन मनी सुनिए और एक होता है एलिमनी। दोनों को ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको एलिमनी क्लियर कर देता हूं। एलिमनी का मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति की, पुरुष का तलाक हो जाता है उसकी पत्नी के साथ, तो अपनी पत्नी को, यानी जो पहले की पत्नी थी, उसको जीवन बसर चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कुछ पैसे हर महीने देना पड़ता है पुरुष को। सो उसे कहते हैं एलिमनी। लेकिन पिन मनी क्या होता है? पिन मनी में पति अपनी पत्नी को पर्सनल यूज के लिए पैसे देता है, लेकिन इसमें डाइवोर्स नहीं होता। मतलब कोई पति है, पत्नी है, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन पत्नी को अपने चीजों, अपने पर्सनल चीजों के लिए, कपड़ों के लिए, मेकअप के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए मनी चाहिए तो उसको दिया जाता है। पर्सनल यूज के लिए पति पत्नी को पैसे देता है, उसे कहता है पिन मनी। सो आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पिन मनी और एलिमनी में, ठीक है। अगला देखिए, अगला इडियम है हमारा प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है? कभी तो फास्ट खेलना, कभी लूज खेलना, कभी फास्ट खेलना, कभी लूज खेलना, यानी कि बार बार अपने नजरिए को बदलना और अपने एटीट्यूड को चेंज कर देना, ठीक है। सो प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है? अपने नजरिए को बार बार चेंज करना या खुद के एटीट्यूड में परिवर्तन लाना। अगला देखिए, अगला इडियम है प्ले टू दी गैलरी।
प्ले टू दी गैलरी का क्या मतलब होता है? देखिए, प्ले टू दी गैलरी का मतलब होता है सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करना। आपने देखा है आजकल जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, अगर उनका उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा होता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि उनको पॉपुलैरिटी गेन हो। गलत मतलब कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसे हम चीप हरकत कहते हैं। सो वो जो पॉपुलैरिटी है, चीप पॉपुलैरिटी हासिल करने को कहते हैं प्ले टू दी गैलरी। अगला देखिए, प्ले फाउल। प्ले फाउल तो बहुत आसान है। आप गेम खेलते हैं, उसमें फाउल कब होता है? जब आप कुछ गलत करते हैं, ठीक है। फाउल कब होता है? जब आप कुछ गलत करते हैं। टू डू समथिंग रॉन्ग मीन्स प्लेइंग फाउल। अगला देखिए, प्लग द सैंड्स। प्लग द सैंड्स का मतलब होता है फुटाइल लेबर। प्लग का मतलब होता है हल चलाना। प्लग का मतलब क्या होता है? हल चलाना या खेती करना। और सैंड का मतलब हल चलाना, चलिए हल या खेती। देखिए, सैंड का मतलब होता है रेत, लेकिन अगर उसके पीछे हम एस लगा दें तो सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है। जैसे कि वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब होता है जंगल। उसी तरीके से सैंड का मतलब होता है रेत, और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। आप रेगिस्तान में हल चलाएंगे तो आपको क्या फायदा होगा? आपको कुछ फायदा नहीं होगा। फुटाइल लेबर, व्यर्थ का काम करना। प्लग द सैंड्स का मतलब होता है फुटाइल लेबर, व्यर्थ का काम करना। ठीक है। अगला देखिए, पुल वंस सॉक्स अप। पुल वन सॉक्स अप का मतलब क्या होता है? देखिए, सॉक्स क्या हो गया? जुराब, जो हम जूते के नीचे पहनते हैं, जूते के अंदर। सो आप देखिएगा, जब भी आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं ना, उसमें जब ये प्रदर्शित किया जाए कि हीरो या कोई भी व्यक्ति अब तैयार हो रहा है अपने काम को करने के लिए, तो ड्रेसअप करते हुए ना दिखाते हैं कि सॉक्स को वो ऊपर कर रहा है एकदम फुर्ती से। तो सॉक्स को ऊपर करने का मतलब होता है कि आप तैयार हो रहे हैं कड़ी मेहनत को करने के लिए। ठीक है। पुल वंस सॉक्स अप का मतलब बी रेडी फॉर हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना। ठीक है। एक ईडियम और होता है, ग्रिड अप द लियोन्स। GRID, ग्रिड अप। ये लॉयन नहीं है, LION नहीं है, ये लॉइन है। इसका मतलब होता है धोती। इसका मतलब क्या होता है? धोती। कमर कसना बेसिकली। ग्रिड अप द लॉइन, ग्रिड अप द लॉइन। इसका मतलब भी होता है कि मतलब कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना। पुल वंस सॉक्स अप, जैसे हम कहते हैं ना कमर कस लो। कमर कस लो मतलब तैयार हो जाओ कुछ करने के लिए। उसी सेंस में ये दो इडियम्स हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। अगला देखिए, अगला है पुल स्ट्रिंग्स। अब पुल स्ट्रिंग्स का क्या मतलब होता है? पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है ऐसी हरकत, मतलब अपने अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके कोई अपना काम निकलवाना। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे अपनी जान पहचान होती है, जैक होती है। उसको उस इन्फ्लुएंस का यूज करके अपना सीक्रेट तरीके से कोई काम करवाना कहलाता है ईडियम्स में पुल स्ट्रिंग्स। इसकी अगर आप में से किसी को ट्रिक पता है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इसको ऐसे ही याद रखिए। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। आप लोग इसे याद जरूर करिएगा। अगला देखिए, अगला है प्ले टू दी गैलरी। अच्छा, ये ऑलरेडी रिपीटेड है तो इसे आप लोग कर लीजिएगा, ऑलरेडी रिपीटेड है ये। नेक्स्ट देखिए, पिक होल्स। पिक होल्स भी एक अच्छा इडियम है जिसका मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट विद, कुछ दोष निकालना। मैंने आपको एक और करवाया था, एक और इडियम करवाया था, कैविल, कार्पिंग और लुक ए गिफ्ट इन हॉर्स माउथ। ये चारों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
तो पिक होल्स का मतलब होता है कि कमियां निकालना, ठीक है, दोष निकालना। सो लुक ए गिफ्ट इन हॉर्स माउथ का मतलब भी होता है गलतियां निकालना। किसी गिफ्ट, स्पेशली किसी गिफ्ट के लिए यूज होता है वैसे तो ये, मतलब किसी गिफ्ट में कमियां निकालना। और कैविल और कार्पिंग दोनों सिनोनियम है, जिसका मतलब होता है फाइंडिंग फॉल्ट। पिक होल्स, तो क्या होता है ना कि एग्जाम में अगर आपको मान लीजिए पिक होल्स दिया है, तो ऑप्शन में कैविल और कार्पिंग दे देगा और आपको याद नहीं होगा, तो आपको मीनिंग पता होगा, अगर पिक होल्स का आप तो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चारों याद रखिए, क्योंकि ये चारों आपस में क्रॉस करके कोई भी आपको दो चीज इस्तेमाल करके ऑप्शन में दे देगा। और नहीं पता होगा, अगर आपको मतलब पिक होल्स का मतलब पता होगा या कैविल का मतलब पता होगा, चारों का मतलब जब तक पता नहीं होगा आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है पैरिक विक्ट्री। अब पैरिक विक्ट्री क्या होता है, देखिए विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीतना। बट पैरिक विक्ट्री का मतलब होता है एट अ हाई कॉस्ट, विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। आप जीत तो गए लेकिन आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि जब युद्ध होता है तो आप जीत जाते हैं लेकिन आपके परिवार के कई लोग चले गए, आपकी सत्ता काफी ज्यादा, आपको आपकी सेना को काफी नुकसान हो गया, ये इकोनॉमिकली आपको बहुत नुकसान हो गया। तो ऐसी जीत का क्या फायदा जो आपको नुकसान ही करवा दे। तो ऐसी विक्ट्री को कहते हैं पायरिक विक्ट्री, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब देखिए दोस्तों, अल्फाबेट पी खत्म हो चुका है, बचा है क्यू। लेकिन क्योंकि क्यू के सिर्फ इतने ही इडियम्स मुझे कलेक्शन में मिले, तो मैं आपको इसी वीडियो में करवा देता हूं, ठीक है। चलिए करते हैं। अगर आपको अल्फाबेट क्यू से कुछ इडियम्स दिखेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको अगले में उसे इंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, पहला इडियम है क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। सो वंस ब्रेड एंड बटर का क्या मतलब हुआ कि आप खुद के आमदनी के साथ लड़ रहे हैं, मतलब जहां से आपको इनकम मिलती है आप उसी के खिलाफ लड़ बैठे, मतलब अपने मालिक के खिलाफ ही लड़ बैठे, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। अगला देखिए, अगला है क्वीर फिश। तो क्वीर फिश का बताने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वीर का मतलब क्या होता है। क्वीर का मतलब होता है अनोखा। क्वीर का क्या मतलब होता है, अनोखा, या आप इसको स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं, या और मतलब आप इसको विचित्र भी बोल सकते हैं। तो जैसे आपने कई बार कुछ लोगों को देखा होगा जो थोड़ा अजीब टाइप के होते हैं, बिल्कुल क्वीर डिफरेंट टाइप के। सो क्वीर फिश जो है ना, ये किसी मछली को नहीं बल्कि आदमी को ही रिप्रेजेंट करता है। क्वीर मतलब जो क्वीर का मतलब है वो ही क्वीर फिश का मतलब है, ठीक है। क्वीर और क्वीर फिश दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब ये है कि कोई अनोखा व्यक्ति। हालांकि क्वीर नाउन के आप एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर सकते हैं किसी भी नाउन को बताने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट। क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है फुलिशली आइडियल, मूर्खतापूर्ण आदर्श, या कोई ऐसा काम भी आप कह सकते हैं जो मतलब जैसे अनरियलिस्टिक हो। क्विक्सोटिक का मतलब ही होता है थोड़ा अनरियलिस्टिक टाइप का, ठीक है। सो उसे बोलेंगे क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है क्विक फिक्स। क्विक फिक्स का मतलब क्या होता है, जल्दी फिक्स करने की कोशिश करना। लेकिन आप जानते हैं जल्दी का काम शैतान का, जो भी काम जल्दी के चक्कर में करते हैं वो होता नहीं है। सो क्विक फिक्स का मतलब हो गया एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी चीज को सॉल्व कर दे, लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं चलता, सिर्फ थोड़े समय के लिए ही कारगर होता है, ठीक है। अगला देखिए, क्विक ऑन द ट्रिगर। कोई ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर वो गन में होती है ना ट्रिगर, जिसको आप अंगूठे से प्रेस करते हैं तो गोली चलती है। सो क्विक ऑन द ट्रिगर का दो मतलब होता है, देखिए एक तो होता है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी का ये एक बहुत अच्छा वर्ड है रिपार्टी, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। रिपार्टी, रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, तुरंत क्विक रिप्लाई देना। तो ये हो जाएगा क्विक ऑन द ट्रिगर का मतलब। या फिर रेडी टू रिप्लाई विद गन शूट, मतलब आप लोगों ने हॉलीवुड की अगर काउबॉयज जो होते हैं उनकी अगर मूवीज देखी होंगी, तो एक यहाँ से गन चलाता है एक यहाँ से गन चलाता है, गेम है जिस एक तरीके से गेम भी खेलते हैं वो लोग, जिसकी गोली पहले चल गई वो बच जाएगा और जिसकी गोली लेट चली वो मर जाएगा। सो वो उसी सेंस में यहाँ पे कहने का मतलब है जो बहुत ज्यादा क्विक हो अपने गन को शूट करने में।
सो दोनों में से कोई भी अगर सेंस आपका निकलता है ऑप्शन के हिसाब से तो आप अपना मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने अल्फाबेट पी और क्यू कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो आर से लेकर के अल्फाबेट जी तक का बचा है उसे कवर करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।